हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दूध का हिसाब किताब करने के लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बिना डाउट के सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी महीने में दूध की दर, दर मतलब होता है रेट, यानी किसी महीने में दूध की रेट जो है 12 पूर्णांक, 12 जो है पूरा अंक है, 1/2, यानी एक क्या है, आधा है, एक में क्या है, 2 हिस्सा, यानी 12 पूर्णांक 1/2 कहने का मतलब है कि इसको 12.5 बोल सकते हैं। तो 12.5 रुपये प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का दाम क्या था, 12.5 रुपये। तो अगले महीने में यह दर जो है 16 रुपये प्रति लीटर हो जाती है। यानी अगला महीना जब आता है तो दूध की रेट 12.5 रुपये थी पिछले महीने में, और अगले महीने में क्या हो जाती है, बढ़कर 16 रुपये हो जाती है। तो दर में कितने रुपयों की वृद्धि हुई, यही हमको बताना है। यानी कितने रुपए जो रेट पहले जो था रेट, उससे कितने रुपए अधिक रेट बढ़ गया, यही आपको निकालना है। तो जो भी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है उसमें से ये जो कम संख्या इसको घटा देंगे। ये 12, 12.5 है, ये क्या है, 16 है, यानी 12.5 रुपये से 16 रुपये ज़्यादा है। तो हमको क्या करना होगा कि 16 में से 12.5 रुपये घटा देना होगा, और जो वहाँ पर घटाने पर यहाँ पर जो फल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीक़ा से घटाएंगे। तो सबसे पहले आपको 16 लिख लेना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 16 लिखना है। तो सबसे पहले 16 और माइनस क्या करना है, 12.1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12.1 और बटे में क्या है, 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर 16 के बटे में कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। किसी भी संख्या के बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 हम अपने मन से रख सकते हैं, क्योंकि बटा का मतलब होता है भाग, और 16 में 1 से भाग करेंगे तो फिर हमारा 16 ही आ जाएगा। इसीलिए 16 के नीचे हम 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 16 है पूरा अंक है, लेकिन ये जो है संख्या पूर्णांक में है। यानी 12 तो पूरा है, लेकिन यहाँ पर 1 पूरा नहीं है। 1 में क्या है, 2 हिस्सा है, यानी 1/2 कहने का मतलब कि 1 पूरा नहीं है, आधा है 1, यानी 12, ये आधा 1, 12.5 है। तो हमको सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ना होगा। तो चलिए पूर्णांक तोड़ते हैं। ये 16/1 ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, और 12.1/2 है। तो इसको पूर्णांक तोड़ने का नियम होता है कि इन दोनों का गुना किया जाता है, यानी नीचे वाला इस साइड वाला गुना और ऊपर वाला जोड़ लिया जाता है। तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, 25/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 25 और बटे में क्या है, 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा भिन्न का घटाव हो गया, बटा का घटाव हो गया। तो आई होप कि आपको पहले से बाटा का घटाव आता होगा। नहीं आता है तो बाटा का घटाव का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर बाटा का घटाव सीख सकते हैं। देन उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बाटा का घटाव सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो भी संख्या यहाँ पर बटा में है, यानी 16 के बटा में क्या है, 1 है, और यहाँ पर 25 के बटा में क्या है, 2 है, और बीच में क्या है, माइनस, यानी ये क्या है, बटा का घटाव है। तो सबसे पहले जो नीचे है संख्या यानी बटा में है, उसको हम एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम निकालते हैं। और 1 और 2 का हमको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालते हैं। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। हमको 1, 2 का क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। लेकिन 1 और 2 किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं है। 1 से तो हम कटाएंगे नहीं, क्योंकि 1 के पहाड़ा में 1 है और 2 भी है। लेकिन फिर 1 से कटाएंगे तो फिर यही संख्या, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या, 2 आ जाएगा। तो 1 से हम नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर तो जब एलसीएम नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्या का गुना कर लेते हैं। यानी 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारा एलसीएम 2 निकल कर आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे बाटा खींचेंगे और बीचों बीच नीचे 2 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इस संख्या को यानी बाटा घटाव करना है। तो क्या करते हैं कि 1 से भाग देते हैं 2 में, तो भागफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो उस 2 से क्या करते हैं, इस 16 में गुना कर देते हैं। तो 16 दूना कितना हो जाएगा,
32 तो हमको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। उसके बाद फिर 2 से भाग करना है 2 में, तो 2 से भाग करेंगे 2 में तो भागफल 1 आएगा, और उस 1 से क्या करेंगे 25 में गुना कर देंगे। तो 1 से 25 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा 25 ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, 32 में से 25 घटा लेना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 2 में से 5 घटेगा, यानी इसमें से हाथ लेंगे तो 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 में से 2 गया तो कट जाएगा, यानी 7, और नीचे क्या है बट्टा में क्या है 2 है। तो 7/2 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप चाहें तो 7 में अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 3.5 यानी 3.5 भी आ सकता है, यानी 7/2 या 3.5 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है। यानी कहने का मतलब है कि अगर दूध का रेट पहले जो था 12.5 रुपये था और बाद में 16 रुपये हो गया तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर 3.5 कहने का मतलब है कि 3.50 रुपये की वृद्धि हुई। 3 रुपये और पॉइंट के बाद जो है पैसा हो जाता है, पॉइंट के बाद पैसा हो जाता है, यानी 5 का मतलब 50 पैसा, यानी 3.5 रुपये यानी 3.5 रुपये जो हो गया हमको यहाँ पर दूध के दाम में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो हमको वृद्धि निकालना है तो 3.5 हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे यह फ़ायदा होगा कि जब भी इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपके मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और आप जो है उस नॉलेज को लेकर आप बेहतरीन तरीके से अपने वर्क कर सकते हैं।